आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संवैधानिक संशोधन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नारी शक्ति को देश के नीति निर्माण में उचित प्रतिनिधित्व देना समय की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बने 2 आधुनिक सुरक्षा भवनों का किया उद्घाटन। कहा, समय पर पुलिस भर्ती, ट्रेनिंग और सुविधाओं से बना प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की औद्योगिक स्थिति की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन पर की जाएगी कठोरतम कार्रवाई। और उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की परीक्षाओं में जीरो टॉलरेंस नीति लागू। एकीकृत कंट्रोल रूम के जरिए एआई कैमरों से होगी रियल टाइम निगरानी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की 50% आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और नीति निर्माण में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देना समय की मांग है। श्री मोदी ने आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संवैधानिक संशोधन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से इस ऐतिहासिक विधेयक को राजनीतिक रंग न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये सभी के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए लाभकारी होगा। आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा। इससे पूर्व केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 पेश किए। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयकों को पेश करते हुए श्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया और कहा कि सरकार महिलाओं को राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करेगा। विधि और न्याय मंत्री ने कहा कि देश भर में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का एक समान और कानूनी रूप से सुसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में वर्तमान संख्या से 50% सीटों की वृद्धि करना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद लोकसभा में सदस्यों की संख्या 815 हो जाएगी। इनमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो मौजूदा आवंटन के अतिरिक्त है। श्री मेघवाल ने कहा कि इस फॉर्मूले से सुनिश्चित होगा कि किसी भी समूह को कोई नुकसान न हो और भविष्य में प्रत्येक राज्य की सापेक्षिक संख्या में बदलाव भी नहीं होगा। ये अमृतकाल की बेला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 में जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर विकसित भारत का उत्सव मनाया जाएगा, तब उसमें महिलाओं की भूमिका अग्रणी रहने वाली है। इसलिए मैं आज इस सदन के समक्ष सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर हमारी मातृशक्ति को उनका अधिकार दिलाने के लिए अपना योगदान दें। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने विधेयक पर चर्चा में कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इसे सरल बनाया जाना चाहिए और परिसीमन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने जल्दबाजी में विधेयक लाने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले जनगणना होनी चाहिए। महिला आरक्षण पक्ष में है, लेकिन जिस तरीके से और डिलिमिटेशन जनगणना न होकर के 2011 को लेकर के, क्योंकि जनगणना होगी तो जाति जनगणना मांगी जाएगी, जाति जनगणना होगी तो सही आंकड़े आएंगे। अगर हम 1/3 बोल रहे हैं, 33% बोल रहे हैं, तो ये आंकड़े का सवाल है ना। तो आंकड़ा कैसे सही होगा? अगर जब तक आंकड़ा सही नहीं होगा तो हम आरक्षण कैसे सही बताएंगे? प्रदेश भर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में कार्यक्रम हो रहे हैं।
बलिया में इस अधिनियम के समर्थन में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की तरफ से पदयात्रा का आयोजन किया गया। जौनपुर की महिला शिक्षक ऋचा दुबे ने अधिनियम को भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक और सकारात्मक बदलाव बताया। यह एक ऐतिहासिक कदम है जिसका उद्देश्य लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित करना है। इससे देश और समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इससे महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा और इस महिला आरक्षण विधेयक से समाज में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्ष 2017 के बाद पुलिस विभाग में समय पर भर्ती, समय पर ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं के विकास से पुलिस कर्मियों के कार्य की गति बढ़ी है। इसी के कारण प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल और सुशासन का बेहतरीन मॉडल खड़ा हुआ है। श्री योगी ने आज गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बने 2 आधुनिक सुरक्षा भवनों का उद्घाटन करते हुए कहा कि सुरक्षा सुशासन की पहली शर्त होती है। जब अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ तो अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही उनके कार्य की गति भी बढ़ी और यही कार्य की गति जो सुरक्षा पे ध्यान देकर के समय पे भर्ती, समय पे ट्रेनिंग, समय पर सुविधा उपलब्ध करवाई गई, परिणाम है सुरक्षा का बेहतर माहौल बना और उस सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही प्रदेश के अंदर सुशासन का एक मॉडल खड़ा किया है और उसी सुशासन का मॉडल आज प्रदेश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में श्रमिकों हितों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों के हनन पर दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल देर शाम प्रदेश की औद्योगिक स्थिति की समीक्षा की। प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और नकल विहीन बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने कई सख्त कदम उठाए हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने आज बताया कि आगामी परीक्षाओं में जीरो टॉलरेंस नीति को पूरी तरह लागू किया जाएगा, जिससे शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि इसके लिए आयोग मुख्यालय में अत्याधुनिक एकीकृत कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की जाएगी। इस कंट्रोल रूम में 2 दर्जन से अधिक हाई क्वालिटी स्क्रीन और एआई कैमरों की व्यवस्था की गई है। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में आयोजित ग्रीष्मकालीन पादप विज्ञान महोत्सव के समापन समारोह में आज भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने गगनयान मिशन की तैयारियों से जुड़ी जानकारी साझा की। फाइनल ह्यूमन मिशन से पहले हमें कुछ टेस्ट मिशन करने हैं। अभी एक IIT ड्रॉप टेस्ट हुआ है, तो आप देख रहे हैं प्रोग्रेस हो रही है, बट इवेंचुअली फर्स्ट जीवन मिशन जब होगा वो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा इस जर्नी में। आगामी जनगणना 2027 को संपन्न कराने के लिए आज से वाराणसी के 11 चयनित विद्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रगणकों और सुपरवाइजरों का जोनवार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अपर नगर आयुक्त संगम लाल ने बताया कि जनपद में 29 अप्रैल तक अलग अलग जोनों में ये प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण में मकानों की गणना का कार्य होना है। ये दिनांक 22 मई से 20 जून तक किया जाना। इस मकान की गणना हेतु नगर निगम वाराणसी के अंतर्गत चूंकि 8 जोन स्थापित हैं, तो सभी जोन स्तर के अधिकारी, जोनल अधिकारी हैं, उनको 4 अधिकारी बनाया गया है। उनके स्तर पर ही प्रशिक्षण का कार्य और प्रशिक्षण कार्य में लगाए गए परगणा के सुपरवाइजरों की नियुक्ति उन्हीं के स्तर से की गई है और सभी की नियुक्ति की जा चुकी है। बहराइच जिले में घाघरा नदी पर संजय सेतु के मरम्मत कार्य के चलते इसे आज से अगले 2 माह के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस बीच छोटे वाहनों, एम्बुलेंस सेवा सहित आकस्मिक सेवाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था में पीपे के पुल का निर्माण किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
लोकसभा में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संवैधानिक संशोधन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नारी शक्ति को देश के नीति निर्माण में उचित प्रतिनिधित्व देना समय की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बने 2 आधुनिक सुरक्षा भवनों का किया उद्घाटन। कहा, समय पर पुलिस भर्ती, ट्रेनिंग और सुविधाओं से बना प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की औद्योगिक स्थिति की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन पर की जाएगी कठोरतम कार्रवाई। और उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की परीक्षाओं में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू। एकीकृत कंट्रोल रूम के जरिए एआई कैमरों से होगी रियल टाइम निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।